ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? सर वही क्वेश्चन करा है। कौन सा क्वेश्चन करा दिया था? अच्छा, 2 क्वेश्चन दिया था आपको तो सर, सॉल्व करने के लिए। अभी नहीं किए सर। क्यों नहीं किए? सर मैंने मतलब रफ में तो ट्राई तो करना चाहिए। जब क्वेश्चन आप लोग को मिला था 2 क्वेश्चन ही तो था। जैसे मैंने ट्राई किया था, हो नहीं पाया। हाँ, ये देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप एकदम 100% सॉल्व करके लाइए, ऐसा किसी तरह से यहाँ से कोई नहीं, लेकिन हाँ आपको ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, कोशिश करके आइए। नहीं कीजिएगा तो आपको ही लॉस है ना, मेरा क्या होना है? जो होना है वो घर वाले वैसे ही जबरदस्ती कर देंगे जो होने, क्योंकि तुम लोग आप लोगों का बहुत क्या होना है। अंकित सर की क्लास हुई सर क्या? क्या नहीं हुई थी? आज नहीं हुई थी, उनका थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। चित्र में प्रदर्शित देखिए कि मास क्या है 3 kg, ये ओरिजिन क्या हो गया O, ओरिजिन पर दिया हुआ 3 kg, एक मास। दूसरा मास कहां दिया हुआ है? देखिए ध्यान से देखिए, ये 1 है यहाँ, और ये क्या हो गया? ये 2 हो गया, ये 1, ये 2, और ये क्या हो गया 3। दूसरा मास हमारा कहां दिया हुआ है? 2 1, इस पॉइंट पर दिया हुआ है, लिख देते हैं 2, 1। डायग्राम उतना ड्रॉ करने से अच्छा डायरेक्ट लिख दिए 2, 1 तो 2, 1 दिख रहा है। इसका मास कितना दिया हुआ? 8 kg, 8 kg दिया हुआ है। तीसरा कहां पर दिया हुआ है? नहीं सॉरी, ये जो है 1, 2 है, तो x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं। x यहाँ 1 है, y 2 है। यहाँ पर जो है दूसरा मान जो दिया हुआ वो दिया हुआ 2, 1 है, क्योंकि x कितना है 2 और y कितना 1, ये कितना 4 kg। तो आपको क्या बोल रहा है? द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो भाई इसमें है क्या? सबसे पहले लिखो m1 क्या मान लो 3 kg। m1 अगर हम 3 kg मानते हैं तो x1 क्या हो गया 0, और y1 भी क्या हो गया 0। m2 कितना है यहाँ? m2 अगर हम 8 kg लेते हैं तो x2 कितना होगा? x2 1, और y2 कितना हो गया 2। प्रॉब्लम। और यहां से अगर हम m3 लिखते हैं, m3 अगर हम इसे 4 kg ले लिए, m3 अगर अपन ने 4 kg लिया तो x3 और y3 कितना हो जाएगा? x3 कितना हो जाएगा 2, और y3 भी क्या हो जाएगा 2, 0 नहीं 1 हो जाएगा ना y3, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है। यहाँ तक चीज हो गई। इसका आया वो ये 3 वाला भी कितना होगा? क्या 3 नहीं, यहाँ पर तो कोई मास ही नहीं है, वो तो कोऑर्डिनेट दे दिया है ना, मास नहीं है ना, तो नहीं तो अब हो जाएगा। तो ठीक है, पूछा ही नहीं। अब इसमें करना क्या आपको? अब आपको फाइंड करना एक्स सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र cm रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या हो गया x cm क्या हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? m1 x1 3, 0 0 हो जाएगा, 8, 1 8 4 into 2 8 अपन कितना हो गया नीचे 15। तो यहाँ पर क्या हो गया 16/15 मीटर, 16/15 मीटर हो गया। और y सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। y सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे? y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 y1 0 प्लस 16 प्लस 4/15, तो कितना हो गया 20/15 मीटर। लो कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखने की बात है कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो कोऑर्डिनेट लिखने की बात है तो x को रिप्रेजेंट कर दो 16/15 और ये क्या कर दो 20/15। कैलकुलेट करना है, मतलब कैंसिल आउट करना, तो कभी यही क्या हो गया
कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये पता क्या चलेगा एग्जैक्ट मास कहां पर है? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास क्या होगा 16/15, तो 16/15 क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ इस ये लाइन में लेंगे, ये तो 1 पर है, ये यहाँ 8 kg है ना, ये यहाँ 1 पर दिखा देते 1,2 पर है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर m1 है, तो ये क्या हो गया 16/15, यानी 1 से कुछ ज्यादा रहेगा इधर जाएगा, और दूसरा क्या है 15, 20, ये भी क्या 1 से कुछ ज्यादा है, तो यहाँ पर मान लो हम एज्यूम कर लेंगे ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक समझ आ रहा है? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को ट्राई करके आइए, क्योंकि मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये आपके लिए कभी कोई फायदेमंद नहीं है। समझ कर लग रहा होगा हाँ हाँ समझ गया, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया m 2m 3m और 4m रखा हुआ है सेंटर के स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर, तो इसके द्रव्यमान केंद्र निर्देशित करता है। भैया इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, इसको देखिए समझने का कोशिश करना, उसके बाद खुद से उसको नोट डाउन करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड क्या दे दिया a दे दिया, यही दिया है ना, स्क्वायर का साइड a है, चलो दे दिया। अब इसका मास जो रखा है बोला है कि यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ 3m है इस कॉर्नर पर, और ये क्या है 4m। तो देखो अगर कहीं हमको सिंपली ऐसे ही सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए दे देता तब हम अपनी मर्जी से कहीं भी सेंटर कोऑर्डिनेट ले सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि इसे ही कोऑर्डिनेट लेना है, यहाँ इसे ही ओरिजिन लेना है। और दूसरी बात है कि हमें हमेशा कोशिश ये करना है कि जो ओरिजिन होगा ना हमारे निर्देशित तंत्र या रेफरेंस फ्रेम का जो हम लेंगे कोऑर्डिनेट, उसका एक मास के ऊपर रहना चाहिए, इतना ध्यान रखिए, इससे कैलकुलेशन इजी होगा, कल भी बताया था। तो इसमें ऑलरेडी बोल रखा है क्वेश्चन में, ये जो है कुछ ये x बोल दिया और ये y बोल दिया, बोलो ठीक है, y बोल दिया, ठीक है। तो इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं, इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0, इसका क्या हो जाएगा a,0, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है x a है, और y के x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 होता है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा
x इस y एक्सिस पर x क्या होता है 0, y एक्सिस के 1, और यहाँ पर क्या है दोनों की है। ठीक है, खत्म हो गया स्टोरी यहीं पर। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह तुम लगा दी वही सेम फार्मूला हम लगाएंगे m1 m2 m3 m4 कर लेंगे सर। समझे? सिंपल सा फार्मूला को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें करना क्या है। चलिए सॉल्व कीजिए, तो इसको फटाफट आंसर सॉल्व कर लीजिए। जब भी सॉल्व करो सबसे पहले वो डाटा बनाओ m1 x1 y1 m2 x2 y2 m3 x3 y3। वो डाटा से लिखने से क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, हो गया, सॉल्व कर लिए। भाई ये x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4, अच्छा ठीक है, x1 x2 x3 x4 सही सही से आ गई। ठीक है, m1 0 0 m2 सही है, m3 सही है, m4 सही है। तो अब जोड़ो भाई कि m इंटू 0 सही की, और 2m इंटू ये सही है, 3m इंटू 8 सही है, 4 नहीं 4m कौन है, अच्छा 4m 4m है, ठीक है, 4m इंटू m, तो 4 3 7 2 10 सही है। अब इसको जोड़ो, सब 4 3 7 और 2 9, साथ में लिखना है 3 अलग। हाँ देख सब सही है, सबको एक साथ जोड़ भाई। 4m प्लस 3m 7m प्लस 2m 9m 9m by 10। नहीं सर ये तो 3 है ना, तो 9m 8 into 3 नहीं 9m प्लस 3, प्लस वाले को प्लस करेंगे ना,
अब देखो फिजिक्स समझ में आ चुका है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ मैथ्स हमारा फंस रहा है, तब ये इसमें देखते जाओ। प्रोसेस पर ध्यान दो, कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। आप सिर्फ फिजिक्स समझने का कोशिश ना करो, मैथ समझने का कोशिश करो, ठीक है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर लिखूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पर देखो, m1 कितना है, m1 m है। यहाँ पर x1 क्या है, 0, y1 0, 0 0 लिखो। m2 कितना है, 2m है। x2 कितना है, a, और y2 क्या है, 0। m3 कितना है, 3m है। x3 कितना है, ये दोनों a है। और m4 क्या है, 4m, x4 0 है और y4 क्या है, a, ठीक है। तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, सीधा देखो यहाँ m1 x1 होता है, यहाँ m into 0 लिखेंगे, m into 0, ठीक है। यहाँ पर फिर अभी नहीं, यहाँ देखो m into 0 लिख दिए, प्लस m2 क्या हो गया, m2 into x2, ये क्या हो गया, 2m into a, तो 2m हो गया, प्लस क्या हो गया, 3m प्लस 4m into 0, 0, ठीक है। अपन नीचे क्या हो गया, 2m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 4 3 7 2 9 10। इधर इधर आपस में बात मत कीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, फिर बात करने का पूरा टाइम है। ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0, ये 2ma प्लस 3ma क्या हो गया, 5ma, और ये क्या हो गया, 4 3 9 से 10m, कैंसल आउट हो गया, a/2 हो गया, a/2 हो गया, ठीक है। पर a/2 देखो क्यों होगा, क्योंकि a/2 वाली बीच में हुआ है ना, ये लेंथ ये है, ये मान लो a/2, तो यहाँ पर आ रहा, क्यों होगा a/2, क्योंकि देखो इधर भी 5m है और इधर भी 5m है, तो सिमेट्रिकल हो गया, तो ये कहाँ आ गया, बीच में आ गया। लेकिन आप ध्यान में देखिएगा, ऊपर में 7m है और नीचे में क्या है, 3m, तो हमेशा ये a/2 से ज्यादा होगा, कहीं इधर होगा। सो y फाइंड करनी है, y आएगी, y कहीं ऊपर में होगी, तो y सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए जाओ, y सेंटर ऑफ मास में बताते जब क्या लिखेंगे, m1 y1 कितना होगा, m into 0 0, 2m into 0 0, 3m into a, 4m into a, और अपन में नीचे क्या होगा, 10m, तो 4 plus 3 क्या हो गया, 4 plus 3 क्या हो गया, 7a/10, क्या है, 7a/10 हो गया। तो ये कितना आ गया, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या गया, 0.7a, ये कितना आ गया था, 0.58, ये क्या आ गया, 0.7, यानी हाफ यहाँ होगा, कहीं इधर होगा, 0.7 और ये हाफ पर है, यहाँ क्या गया सर, थर्ड वाला सर कर लेंगे, थर्ड कहाँ दिया था मैं, वो हो जाएगा सर, फोटो खींच के नहीं, इसी के नीचे रहा था, वो कर लेंगे इस बार। ये तो इजी सा, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही में से सॉल्व कराया था एग्जांपल में, और आज जो भी मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ उसको नंबरिंग आप लोगों को देते चलना। ये चैप्टर जैसे स्टार्ट हुआ है ना, वैसे मैं बोला था ये सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के, वैसे सारे एग्जांपल में नंबरिंग देते चलना कि केवल नंबर का एग्जांपल है टोटल, समझे। अभी डालो ना डालो, बाद में घर में डाल देते नाम दीजिए नंबरिंग। सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हुआ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस सेंटर ऑफ मास से। जितने भी एग्जांपल करवा रहा हूँ सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नंबर डालते जा रहे हैं। चलिए ठीक, हटा दो इसको, चलो नंबर लगता है शरीर में जंग लग गई है। सही में कुछ ना करो तो वैसे ही होता है, लगता है ये हड्डी ऐसे करके ऐसे। एक तो क्रिकेट खेलने में मेरा आंसू गुजर गया।
अब ऐसा लगता है जिंदगी से संन्यास हो गया। ब्लड प्रेशर मांगे ना यार करने वरने के कुछ काम ही नहीं है, तो पढ़ो। मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा फेवरेट काम जो पढ़ना है उसका कोई समझ, लेकिन उसके बाद और भी चीजें होती नहीं, खेलना कूदना करना है इसका। हो गया? चलिए नहीं भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तेरा जितने सर को अच्छी लग रही थी क्या तो सर को लाइव अच्छी लगी शादी करा तो नहीं ऐसा अच्छी लगने तो मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ शरीर से कुछ काम नहीं होता है ना। काम तो मेरे पास बहुत है, काम बहुत रहता है, लेकिन जब शरीर से काम नहीं होता है ना, शरीर जो है जकड़ा जकड़ा सा महसूस होने लगता है। लड़ाई झगड़ा की हुई तो काफी दिन गुजर गए जो आप लोग करते हैं। नहीं उस दिन मैं देख करके समझ गया कि मतलब किसी को आया होगा टाउन पे इधर से फ्रेंड था वो एडमिशन के लिए आया था तो है लोग एडमिशन के लिए आया था वो फ्रेंड। अच्छा एडमिशन के लिए तो बाहर में आप लोग से बात सर रूम के बारे में बात करना है जनरल तो होता है ना, क्योंकि देखो जब बाहर में इंस्टीट्यूट हो गया, इसके बाहर में जब ग्रुपिंग्स लगती है तो मोस्टली ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो है यहाँ पर किसी का, लेकिन वैसा तो यहाँ पर ऐसा मुझे लगे ऐसा तो कुछ है नहीं खास कि ऐसा आपने लगे जो मान नहीं, तुमको पता तो चल जाता है, ऐसा थोड़ी है कि सतत वितरण वाले। चलिए अब सॉल्व करते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है जेपी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस सर। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ठीक है, हिंदी में कह देंगे इसको सतत वितरण वाले द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र। सतत वितरण वाले द्रव्यमान का जो तुम लोग हिंदी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम लोग जब ये सुन करके ऐसे करोगे तो हिंदी तो हमारी मजबूरी है लेकिन सतत वितरण वाले द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस सिस्टम का हमें फाइंड करना। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किसका फाइंड किया, जैसे एक मास यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा मास यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, तीसरा मास कहीं और रख दिए, चौथा मास ऐसे करके दे दिया, बोलो फाइंड करो भाई इसका सेंटर ऑफ मास। तो हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया, लेकिन अब बोला नहीं ये लो, अब ये दे दिया, इसमें मास एकदम कंटिन्यूअस लगा हुआ है, क्या इसमें अलग अलग मास दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग मास दिख रहा है क्या? नहीं है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो इस टाइप के सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना वरना कुछ है नहीं, जैसे कि ये देखो हमको एक रैंडम शेप ले लेते हैं, हमें कौन ड्राइंग का प्रयोग करना है, अभी बात सर ये सब जो भी होगा पता नहीं, हाँ भाई बायो तो समझे। चलो इसका मास हमने मान लिया, माना क्या ये इसका मास क्या है, m है। कोई भी शेप का बॉडी कंटिन्यूअस सिस्टम ही है। अब हम क्या करेंगे, कहीं से x y कोऑर्डिनेट ले लेंगे, कहीं भी ले लेंगे, मेरी मर्जी, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब कुछ ना समझ में आए तो क्या करो, एक हम एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, ठीक है ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर dm, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लो dm, हम बताएंगे एलिमेंट्री पार्ट कैसे कैसे करके लेना है, ठीक है। एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिए dm, तो प्रॉब्लम इसको देखेंगे कोई कितनी दूरी पर है ये, ठीक है, तो मानना ही तो है, ले लो भाई r वेक्टर करोगे। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास जो अब यहाँ से फाइंड होगा वो क्या होता है, जो यहाँ पर जो r सेंटर ऑफ मास जो हमारा निकलेगा वो ऐसे ऐसे हम क्या लिखते थे, m1 r1 m2 r2 सबको क्या करते थे, ऐड करते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है, तो एडिशन के जगह पर क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, r इंटू
dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ df। आर सेंटर ऑफ मास वेक्टर लेना है, आर वेक्टर यहाँ पर आर वेक्टर इनटू dm इंटीग्रेशन कर, और सिर्फ मास का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय m आ जाएगा। ये मास का इंटीग्रेशन क्या आना है, m ही तो आना है, और यहाँ पर क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर डॉट dm। ये क्या हो गया सेंटर ऑफ मास। ये किस केस में, कंटिन्यूअस सिस्टम में है। अब इसी तरह से जो सेंटर ऑफ मास जो x y और z निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, x वाले के लिए अलग लिखेंगे, y वाले के लिए अलग लिखेंगे और z वाले के लिए अलग लिखेंगे। तो चाहे जैसे कि देखो ये हमें फाइंड करना है x सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे 1 बाय m इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dm। कोई प्रॉब्लम? अब जो करते थे यहाँ सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय m इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dm। कोई प्रॉब्लम? और यहाँ पर लिखते थे ZCM इज इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन ऑफ z इनटू dm। तो सॉल्व कर, खत्म हो गया कहानी। यही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग फटाफट तेजी से नोट डाउन कीजिए। भाई तुम लोग जूता पहनते हो, सॉक्स भी पहन लिया करो, ठीक है? सॉक्स अंदर उधर तुम्हारा जुल्फिकार थोड़ा सा ठीक है। मैं समझ सकता हूँ ठंड के समय में अपने शरीर का रक्षा करना है, चलिए अच्छी बात। बादल अभी अभी उसके बाद इतना बादल अजीब लगे नहीं, अब पूरा नहीं रहेगा तो अजीब लगता ही है एकदम। मतलब टेक्निक नीचे एकदम नहीं होने देती हो। कोई मेरा भी दोस्त था शुरू में था कि पूरा सब सही था, धीरे 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 ठीक है गाँव में बस। अच्छा डिजिटल इंडिया तो चेंज हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं। सब अपना आप नहीं, देखिए अपनी सबकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। यस सर, भावनाएं ही हैं, समझे? हमको तो घर वाले बोले कि तेरे घर वाले पूजा वूजा थोड़ा ज्यादा करते हैं, मतलब पुजारी किस्म की। मेरे घर वाले बोले तुम कैसा लड़का, एक साल में तुम अगरबत्ती, मतलब एक मेरे पास में कोटा में पढ़ाई करता था तो मेरे पापा आए थे, एक डब्बा अगरबत्ती खरीद करके दिए थे कि कुछ पूजा वूजा करना। बोले ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट एक साल के बाद जब मुझे वापस लेने की जाए तो वो अगरबत्ती जहाँ रखा हुआ तो वहीं पर रखा हुआ मिला। हमें क्या पता था कि कैसा लड़का है तुम जी। तो उस समय तो कुछ नहीं बोले, फिर घर में तो किसी एक बार में हम मन ही मन सोचे मेरे पापा अगर अगरबत्ती दिखाने से भगवान खुश होते हैं जब सेंट का बोतल को मत ये तो मेरी हालत हुई तो मैं ही जानता हूँ। इसलिए सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। देखने में कौन आया है? ये तेरा अपना वाला तुझे तू दर्द में क्या है? हो गया जगत, नोट हो गया? यस सर। एक मिनट का टाइम दीजिए।
आ गए सर आपकी चलो यहाँ तक अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन जितना बेसिक हो सकता है। देखो अब इस टाइप में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दोनों रहता है, ठीक है। लेकिन हम जो पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। एग्जांपल, ठीक है, फाइंड द्रव्य, इंग्लिश में लिखते हैं यस सर। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड of mass m and length l। ये जो मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रोड में है पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखते जाइए, देखो ये रॉड है, रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक तो हम सिमेट्री से पता कर लगा सकते हैं, सिमेट्री बताया था कि अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है होना कहां पर है, सेंटर, बीच में होना है। लेकिन भाई हम उसको प्रूफ करते हैं, हम सीखते हैं, देखते हैं कि जो हम मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो क्या सेंटर में आएगा या नहीं आएगा। यहाँ से दो चीजें होंगी, एक तो वो थ्योरी प्रूफ हो जाएगा, दूसरी बात हम इसका एप्लीकेशन से भी सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें आंसर हमें पहले से पता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस लेंगे। तो ये ले लेंगे वाई एक्सिस, वाई का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि रॉड है तो हाइट उसकी मोटाई को हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। और इधर क्या हो गया, एक्स, एक्स यार नीचे से लोग तो सेंटर ऑफ मास तो बीच में होना है, कहीं भी यहाँ वहां उतना तो हमने कहा थिकनेस तो रहता नहीं मेरे पास। और रॉड तो एकदम पतला सा रॉड ले लो, तो उसको तुम बीच में रखो चाहे किनारे जो कहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने मेरे पास यहाँ ओरिजिन हो गया। अब हम क्या हमें बोला गया कि पहले एलिमेंट्री पार्ट डीएम लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर डीएस थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर डीएस थिकनेस का एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिए, ठीक है, डीएस थिकनेस का एलिमेंट्री पार्ट ले लिए। तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का मास, इसका डीएम, इस एलिमेंट का जो मास रहेगा स्मॉल मास वो कितना होगा, डीएम कितना होगा, डीएम की वैल्यू क्या होगी पता क्या, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो अगर रॉड का लेंथ l है तो उसका मास क्या है m, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाय l। भाई अगर 5 मीटर का रॉड है उसका मास है 5 केजी, 1 मीटर का कितना हो जाएगा 1 केजी, 5 बाय 5 तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा 5 into 2 मतलब 1 into 2, 5 by 5 into 2 यानी 2 kg हो जाएगा। तो ये हो गया 1 मीटर का, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into dx, यही क्या हो जाएगा dm। कोई प्रॉब्लम, सही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, कितना क्या फार्मूला था हमारा 1 by m, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm, ठीक है। dm की वैल्यू लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो गया x इंटू m by l इंटू dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, रॉड कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 0, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी l, तो 0 से लेकर के l तक। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा m by l को कॉमन ले लें
तो 1/m लिख दी इनटू m/l को कॉमन ले लिए, कोई प्रॉब्लम? अंदर में x dx बचा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx²/2 x टू द पावर n+1/n+1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2। लिमिट यहाँ पर है तो लिमिट पुट करेंगे, कहां से कहां तक होगा, 0 टू l, 0 टू l हो जाएगा, ये m से m कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना पुट कर देंगे, l²/2 माइनस ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या हो गया, l into l²/2, 1/l into l²/2, l से l कैंसिल हो गया, एक बचेगा, तो एक बचेगा, ये l/2। हमें उम्मीद भी यही आंसर की थी, जैसे सेंटर में आ और सेंटर पर ही आना है, तो यहाँ से l/2 क्या हो जाएगा, सेंटर, यानी ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सर आपने जो रोड के अंदर dx लिया है, बाकी लेना जरूरी है? हाँ, तो एलिमेंट नहीं लेंगे तो हमें कैसे, पहले हम छोटा सा एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, जैसे कि ये देखो बहुत सारे छोटे छोटे से मिल करके बना हुआ है, यस सर। तो हम सबका लेते थे m1x1 plus m2x2 m3x3, उसी तरह यहाँ क्या होगा x into dm, इसी तरह छोटे 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 लेते जाएंगे और सबका जो एडिशन है वही इंटीग्रेशन का साइन दे दिया। ठीक है, चलो नोट डाउन। सर आपको लिंक भेजने कह रहे थे, कौन आप कर दूंगा बात नहीं। हाँ हाँ ईमेल कौन है? हाँ हो सकता जी ना वो तो समझ हाँ प्लस 11 हाँ और कोशिश करो मैक्सिमम बता इसलिए जो आप अच्छा आपको करेगा जो भी सेट करेगा चला गया, इसको लिखना पड़ा सकते अभी तो उतने सारे वीडियो चुनते ही आता है, अभी से ऑसिलेशन का वीडियो अपलोड हुआ है, 1 2 3 नोट पूरे चैप्टर का जो हमने यहाँ तक कुछ किया तो उसको ये भी आती है काम रहती है लॉकडाउन में आप ले जाएंगे शुरू और पेपर को उसके पास जाते हैं तो ये भी आती है
उसमें बहुत कुछ है। अच्छा भी निकल गया नाम ले। हाँ कौन करता है? ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। लिखिए यदि L लंबाई की छड़ का रेखीय घनत्व रेखीय घनत्व ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लीनियर डेंसिटी रेखीय घनत्व ब्रैकेट में लिखिए लीनियर डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस bx है। लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस bx के रूप में परिवर्तित होती है। लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस bx के रूप में परिवर्तित होती है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की गणना करें। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की गणना करें। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए अब क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इस फॉर्म में यानी x इज इक्वल टू 0 पर कुछ और मास है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यानी यहाँ पर क्या डाला गया, रॉड बनाया जा रहा है जिसमें रुई डाल दिया गया, यहाँ फोम डाल दिया गया, यहाँ उससे थोड़ा और हैवी मटेरियल डाल दिया गया, उससे थोड़ा मतलब लास्ट में पूरा हैवी वाला रॉड डाल दिया गया। ठीक है, डेंसिटी क्या है, धीरे 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 इंक्रीज करते जा रही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रेखीय घनत्व तो जो हमने लिखा है उसका फॉर्मूला देख लो। लीनियर डेंसिटी लैम्डा जो होता है वो क्या हो जाता है, मास अपॉन लेंथ। ठीक है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, dm by dl, m by l यानी dm by dl, यानी मास dm स्मॉल मास हमें फाइंड करना रहेगा, तो लैम्डा इनटू dl हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं। अब हमें क्या बोला है कि यहाँ पर रॉड है, रॉड है जिसका मास जो है, टोटल मास मान लो कि m ही है और लेंथ क्या है l है, लेकिन इसका लीनियर मास डेंसिटी जो वेरी कर रहा है वो लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस bx है। यानी वही रॉड जो है सेम मटेरियल से नहीं बना हुआ है, चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम सेम जो उसका प्रोसेस लगाए थे वही सेम प्रोसेस लगाएंगे। यहां से देखो, यहां से हम लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं। x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा dm। ठीक है, dm हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx, लैम्डा इनटू dx, यही लेंथ यही है ना, dm लेंथ की बात की थी हमने, यहाँ लेंथ dx लिया तो लैम्डा इनटू dx, यानी ये क्या हो जाएगा
a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हो गया डी एक्स। और टोटल मास, मास हमें गिवन नहीं है, मास जो है हमें गिवन नहीं है, कुछ होगा मास लेकिन एल लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने के लिए चाहते हैं, यहाँ पर देखो एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया। एक्स सेंटर ऑफ मास तो हमने फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएम, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो कहां तक, 0 से l तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अब m गिवन नहीं है, पूरा क्लियर गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dm कितना है लैम्डा इनटू dx, ये कितना हो गया a प्लस bx इनटू dx, कहां से कहां तक 0 टू l। उसी तरह 0 टू l a प्लस bx इनटू dx, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ तक, तो यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये देखो ax प्लस bx स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ 0 टू l ax प्लस bx स्क्वायर इंटू dx, और ये कितना हो गया 0 टू l a प्लस bx इंटू dx, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो गया ax, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने ax स्क्वायर बाय 2 प्लस ये x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाय 3, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो x क्यूब बाय 3 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं bx क्यूब बाय 3, ये 3 है 0 टू। अब देखो मैथ्स तो आपको थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, ये ऐसा नहीं कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बहुत टफ है, बहुत ही फालतू सा लल्लू सा ये इंटीग्रेशन मैथ्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे a इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx का a dx, इसका इंटीग्रेशन ax हो गया, और ये क्या हो गया bx स्क्वायर बाय 2 0 से l 0। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे l पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो सारा तो टर्म 0 ही होना है, तो यहाँ पर क्या होगा a इंटू एल स्क्वायर बाय 2 प्लस b इंटू एल क्यूब बाय 3, यहाँ क्या हो जाएगा a l प्लस b l स्क्वायर बाय 2, ठीक है, खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, HCl देखो एल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से एल स्क्वायर को कॉमन ले सकते, एल स्क्वायर को बाहर ले लिए, और यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, और यहाँ पर क्या हो गया 6 नीचे लिख देते हैं ना सीधा, एलसीएम 6 क्योंकि वो तो नीचे ही है 6 हो गया, और यहाँ पर क्या 2 3 जा तो क्या यहाँ पर आ गया 3, ये कोई प्रॉब्लम, प्लस 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 2bl, कोई प्रॉब्लम। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 2, और इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं l कॉमन ले सकते हैं, l कॉमन ले सकते हैं नीचे से, ठीक है। अगर 2 3 जा 2 है, यहाँ पर क्या है 2 एलसीएम, तो यहाँ 2 होगा वो क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं, 2a लिख देंगे प्लस bl लिखेंगे, ठीक है। 2 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, x सेंटर ऑफ मास हमारा हो गया l बाय 3 into 3a plus 2bl अपॉन, सर बीएल से बीएल ले कट जाएगा, नहीं नहीं कटेगा ना bl से bl, सर ये बीएल ओवर 2bl है, नहीं कटेगा ना, कि अगर मल्टीप्लाई में रहता ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में रहता तो कटता। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, अब बाकी आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए पता अच्छा उधर दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं कैमरे का डायरेक्शन देता हूँ उधर।
इंटीग्रेशन बढ़ा दूं तो वो इंटीग्रेशन के बदले बढ़ा तेरे बाद इसे पढ़ा पड़ जाओ तो बस यही तो है इंटीग्रेशन तेरे आया हुआ ये x y 2 का था एंड नाइन को आ यार इनका नाम लेगा तो गलती मतलब इनका नाम उल्टा लिखा है तो ऐसी आ रही है ना ठीक है, कल इससे आगे पढ़ाऊंगा, ठीक ना? यस कल इससे आगे बताऊंगा। आज का क्लास नहीं खत्म करते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन कौन कर रहा है? इंटीग्रेशन एक बार कोई नेट पे से देख लीजिए, नहीं तो मैं कुछ दिनों में आपके पास बड़ा हुआ है तो मैं वीडियो डालूंगा। टाइम नहीं है, एक ही आदमी क्या करता है, बड़ा वीडियो लोगे इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है? सर नोट है चलिए नोट कीजिए आराम से। ठीक है सर, क्या नाम है? जगत हो गया? भाई तुम ये बताओ जगत चलो चिंता नहीं